ओएनजीसी जैसी नवरत्न कंपनी की नौकरी छोड़कर खेती के व्यवसाय में उतरने वाले आर माधवन एक बेमिसाल शख्सियत है। उनकी सफलता की कहानी कुछ इस प्रकार है। माधवन, जो कि बचपन से ही पेड़ पौधे लगाने, सब्जियां उगाने में बेहद रुचि रखते थे, किशोरावस्था में ही उन्होंने कई बार अपनी मां को खुद की उगाई हुई सब्जियां लाकर दी थी और मां की शाबाशी पाकर उनका उत्साह बढ़ जाता था। बचपन से उनका सपना किसान बनने का ही था, लेकिन जैसा भारत के लगभग प्रत्येक मध्य वर्गीय परिवार में होता है कि खेती करोगे, कमाओगे क्या और भविष्य क्या होगा, जैसा सवाल प्रत्येक युवा से पूछा जाता है, इनसे भी पूछा गया। परिवार के दबाव के कारण किसान बनने का कार्यक्रम माधवन को उस समय छोड़ना पड़ा। माधवन जी ने आईटीआई जेई परीक्षा दी और आईटीआई चेन्नई में मैकेनिकल इंजीनियर की डिग्री प्राप्त की। लेकिन बचपन का प्यार एक ऐसी चीज है जो आसानी से नहीं भूलती। इसके अतिरिक्त आईटीआई करने के दौरान किसान का यह शौक उनके लिए आजीविका के साथ समाज सेवा का रूप ले चुका था। ओएनजीसी में काम करते हुए भी उन्होंने अपने इस शौक को पूरा करने की जुगाड़ लगा ली। समुद्र के भीतर तेल निकालने के रिंग पर काम करने वालों को लगातार 14 दिन काम करने के बाद अगले 14 दिन का अवकाश दिया जाता है। माधवन ने यह काम लगातार 9 साल तक किया। 14 दिन के मैकेनिकल इंजीनियर का काम और अगले 14 दिन खेती किसानी के नए नए प्रयोग और अनुभव। माधवन के शब्दों में, जब मैंने पिता से कहा कि इतने सालों की नौकरी के बाद अब मैं खेती करना चाहूँगा, तो उस वक्त भी उन्होंने मुझे मूर्ख ही समझा था। 4 साल की नौकरी में मैंने इतना पैसा बचा लिया था कि चेन्नई के निकट चेंगलपुट गांव में 6 एकड़ जमीन खरीद सके। वर्ष 1989 में गांव में पैंट शर्ट पहनकर खेती करने वाला मैं पहला व्यक्ति था और लोग मुझे आश्चर्य से देखते थे। 6 एकड़ में उनकी सबसे पहली फसल मात्र 2 टन की ही थी और वे इससे बेहद निराश हुए, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। वर्ष 1996 में उनके जीवन का टर्निंग पॉइंट साबित हुई उनकी इजराइल यात्रा। उन्होंने सुन रखा था कि टपक सिंचाई और जल प्रबंधन के मामले में इजराइल की तकनीक सर्वोत्तम है। इजराइल जाकर उन्होंने देखा कि भारत में 1 एकड़ में 1 टन उगाने वाली मक्का को इजरायली 1 एकड़ में 60 टन कैसे उगाते हैं। जितनी जमीन पर भारत में 6 टन टमाटर उगाया जाता है, उतनी ही जमीन पर इजरायली लोग 200 टन टमाटर का उत्पादन कर लेते हैं। उन्होंने इजराइल में 15 दिन रहकर सारी तकनीक सीखी। इजराइल में उन्हें मिल एक और हम वतन डॉक्टर लक्ष्मण, जो एक तरह से उनके इस किसानी गुरु माने जा सकते हैं। कैलिफोर्निया में रहने वाले डॉक्टर लक्ष्मण पिछले 35 सालों से अमेरिका में खेती कर रहे हैं और लगभग 60,000 एकड़ जमीन के मालिक हैं। उन्होंने माधवन की जिद्द, तपस्या और संघर्ष को देखकर लगातार गाइडेंस दिया। उनसे मिलकर माधवन को लगा कि पैसे के लिए काम करते हुए यदि मन की खुशी मिले तो काम का आनंद दोगुना हो जाता है। लगभग 8 साल के संघर्ष के बाद, घाटे और निराशा के बाद सन 1997 में उन्हें पहली बार खेती में प्रॉफिट हुआ। माधवन बताते हैं कि इतने संघर्ष के बाद भी मैंने हार नहीं मानी।
मेरा मानना था कि यह एक सीखने की प्रक्रिया है और इसमें मैं गिरूंगा और फिर उठूंगा, भले ही कोई मुझे सहारा दे या ना दे। मुझे स्वयं ही लड़ना है और जीतकर दिखाना है। माधवन के जीवन का एक और स्वर्णिम क्षण जब आया, जब पूर्व राष्ट्रपति से 2 मिनट की मुलाकात 2 घंटे में बदल गई और कलाम साहब के मुंह से निकला कि भारत को कम से कम 10 लाख माधवन की आवश्यकता है।